हेलो एवरीवन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमने स्टार्ट किया था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। जो बच्चे लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पिछले लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, अभी जाकर पहले आप वो लेक्चर्स के वीडियोस देख लें। तो आज है हमारा लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो आता है ये इकोलॉजी यूनिट में आता है। 3 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन वेटेज है और विथ ऑप्शन इसके 4 मार्क्स का वेटेज है। बहुत ईजी चैप्टर है, सारे डेफिनेशंस आपको याद करने हैं। ओके तो हमने पढ़ा कि इकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ऑर्गेनिज्म लेवल से। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बायोम, बायोम मिलकर बायोस्फीयर। हमने 6 मेजर बायोम पढ़ा था, ठीक है, कि अर्थ पे 6 मेजर बायोम है। अर्थ पे 6 मेजर बायोम क्यों है? क्योंकि अर्थ की जो रोटेटिंग एक्सिस है थोड़ी सी टिल्टेड है। फिर हैबिटाट और निश पढ़ा। हैबिटाट जगह होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, निश कैसे रहते हैं। हमने 3 टाइप के निश पढ़े थे और माइक्रो हैबिटाट भी पढ़ा था। 3 टाइप ऑफ निश कौन कौन से थे? याद है आपको, आप लोगों को? ठीक है, तो बताओ। हैबिटाट और स्पेशल निश, ट्रॉफिक निश, हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशन निश। हर स्पीशीज 2 टाइप के निश शो करता है, रियलाइज निश और फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, रियलाइज निश इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। फिर 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ा लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा कौन से 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। टेम्परेचर में हमने पढ़ा कुछ ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उनको यूरीथर्मल बोलते हैं, जो नैरो रेंज को करते हैं उनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। सेम सैलिनिटी हम पीपीटी में मेजर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी उसको हम क्या बोलते हैं? यूरी हेलाइन बोलते हैं, और जो नैरो रेंज करते हैं उनको स्टीनो हेलाइन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था लाइट, सॉइल हो गया। अगर इस एबायोटिक फैक्टर में चेंज आया तो दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म 4 रास्ते अपनाते हैं: रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। यहाँ तक हमारा हुआ था। आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि तो जो बच्चे लोगों ने ये पढ़ा रहेगा उसके आंसर्स देखें, दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। और हाँ, एंड तक वीडियो देखा करो क्योंकि एंड में मैं PYQs भी बताऊंगा कि उस चैप्टर के PYQs कैसे आए हुए हैं। क्लियर है इतना? तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितना भी हमने पढ़ा है तो एक बार हम देखते हैं आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन, और एंड तक वीडियो देखना है क्योंकि इसमें हम PYQ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको? सिंपल, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, है ना। सॉरी, नैरो रेंज, सॉरी नैरो रेंज को कौन है? स्टीरोथर्मल। वाइड रेंज यूरीथर्मल है। पोलार बेयर किस में जाता है? विंटर में, विंटर स्लीप में जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, दुनिया के सभी बर्ड्स और मैमल्स थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोचो, क्या बताया था आप लोगों को? जितने भी होम्योथम्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। तो भाई ये क्या है? ट्रू है। ओके, तो क्वेश्चन देख लिया हमने। एडाप्टेशन हम चालू करते हैं। अब एडाप्टेशन होता क्या है? एडाप्टेशन मतलब इस एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए हम अपने बॉडी में चेंज लाते हैं, अडाप्ट करते हैं, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन के वजह से इवोल्यूशन भी होता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे है। तो एडाप्टेशन हम प्लांट में पढ़ेंगे और एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्लांट का एडाप्टेशन पढ़ते हैं। प्लांट में 2 एडाप्टेशन पढ़ने वाले, सिंपल है, पानी में रहने वाले प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट और डेजर्ट प्लांट। एक्वेटिक प्लांट, अब पानी में जो प्लांट रहते हैं उनमें भगवान ने कैसा कैसा एडाप्टेशन, तो पानी में जो प्लांट है वो भाई इजीली फ्लोट हो सके। क्या हो सके? फ्लोट हो सके। तो फ्लोट होने के लिए भगवान ने उसको क्या दिया है? फ्लैट लीव्स दिया है। कैसे लीव्स दिया है? फ्लैट, और कटे हुए लीव्स देते हैं। तो यहाँ पर उनके टिश्यूज भी होते हैं। तो फ्लैट लीव्स होते हैं, लेकिन फ्लैट लीव्स के अंदर ये टिश्यूज होते हैं जिनको हम एरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सके। तो एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उनके लीव्स और स्टेम में। लीव्स कैसे होते हैं? यहाँ पर फ्लैट होते हैं। लीव्स इनके कटे हुए होते हैं, डाइसेक्टेड लीव्स, ठीक है। तो डाइसेक्टेड लीव्स की वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं। पानी के अंदर ही ऑलरेडी प्लांट है तो रूट और रूट हेयर क्या होगा? एब्सेंट। तो याद रखना है एक्वेटिक प्लांट्स में क्या क्या है यहाँ पर? पहला तो एरेनकाइमा टिश्यू है, दूसरा फ्लैट लीव्स है, डाइसेक्टेड लीव्स है, और हमने क्या पढ़ा? रूट और रूट हेयर एब्सेंट है। ऑलरेडी जब पानी में ही है प्लांट तो एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर क्यों चाहिए? नेक्स्ट, उनके पॉलन ग्रेन्स में म्यूसिलेज की कोटिंग होती है कि पॉलन ग्रेन वेट ना हो। म्यूसिलेज क्या है? ऑयल लाइक स्ट्रक्चर। हाथ में ऑयल लगाओ तो हाथ गीला होता है क्या? नहीं। वैसे पॉलन ग्रेन। तो एक्वेटिक प्लांट को याद रखो, अडॉप्ट क्या किया है कि वो फ्लोट कर सके। एरेनकाइमा टिश्यू, फ्लैट लीव्स, डाइसेक्टेड लीव्स है, ठीक है। फिर वहाँ पर रूट और रूट हेयर एब्सेंट होते हैं और म्यूसिलेज की कोटिंग होती है।
डेजर्ट, अब डेजर्ट प्लांट्स को भगवान ने कैसे कैसे एडाप्टेशन दिया, तो डेजर्ट प्लांट में कैक्टस होता है, तो डेजर्ट प्लांट को ऐसा एडाप्टेशन दिया होगा कि वाटर लॉस कम हो। ओके, तो वाटर लॉस कम हो तो इसलिए भगवान ने क्या दिया है, थिक क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल बेसिकली वैसलीन जैसा काम करता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से पानी का लॉस नहीं होता। तो थिक क्यूटिकल होता है उनके लीव सरफेस पे। उनके स्टोमेटा डीप पिट्स में होते हैं, तो स्टोमेटा इन डीप पिट्स, स्टोमेटा इन डीप पिट्स। अब स्टोमेटा डीप पिट्स मतलब नीचे ऐसे डीप पिट्स में वजह से वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर कम होता है। नेक्स्ट कैम पाथवे, अब कैम पाथवे क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इनका जो स्टोमेटा होता है, इनका जो स्टोमेटा होता है वो दिन में क्या होता है, क्लोज होता है, दिन में क्लोज होता है और रात में ओपन होता है। तो वो फैमिली जिसमें ऐसा होता है उनको क्रैसुलेशन फैमिली बोलते हैं। तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इनमें एक अलग तरीके का पाथवे होता है जिसके वजह से स्टोमेटा दिन में बंद होता है और रात में ओपन होता है। तो इनमें रात में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो कैम पाथवे परफॉर्म करते हैं। इनके लीव्स, इनके पास भगवान ने लीव्स नहीं दिया है, लीव्स मतलब इनके दिए हैं लेकिन स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने की वजह से वाटर लॉस कम है। तो हमने एक्वेटिक प्लांट्स का एडाप्टेशन पढ़ा, डेजर्ट प्लांट का। एक्वेटिक प्लांट को भगवान ने एडाप्टेशन दिया कि फ्लोट हो सके, एरेनकाइमा टिश्यू, फ्लैट लीव्स, डाइसेक्टेड लीव्स, रूट और रूट हेयर एब्सेंट है, पॉलन ग्रेन में म्यूसिलेज की कोटिंग है। और डेजर्ट प्लांट में हमने एडाप्टेशन पढ़ा कि वाटर लॉस कम है, तो थिक क्यूटिकल भगवान ने दिया हुआ है, स्टोमेटा डीप पिट्स में होता है, कैम पाथवे परफॉर्म करते हैं, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन है, और पूरा का पूरा स्टेम ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो जाता है जैसा कि यहाँ पर है, जिसको हम फाइलोक्लेड भी बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक फंक्शन टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम। तो ये हमारा प्लांट खत्म हुआ। अभी हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो आप लोग बताइए एनिमल्स को कैसे कैसे एडाप्टेशन है। तो पहला एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में एडाप्टेशन, एक्वेटिक में एडाप्टेशन कैसा है, फिशेस एक्वेटिक में आते हैं। तो भगवान ने उनकी बॉडी कैसी दी है, बोट शेप दी है ना, स्ट्रीमलाइन। क्यों दी है, फ्लोट हो सके। तो इनके पास जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तैरने के लिए भगवान ने क्या दिया, फिन्स दिया हुआ है। बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जिससे प्रोटेक्शन मिलता है। लोकोमोटरी ऑर्गन फिश में फिन्स होता है, तो डॉर्सल फिन होता है, डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन। तो डॉर्सल फिन यहाँ पर देखो, जो डॉर्सल बॉडी के पार्ट है यहाँ पर डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन जो वेंट्रल पोजीशन पे होगा नीचे की साइड। कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन इनका जो ये होता है कॉर्डल फिन वो स्टीयरिंग व्हील का काम करता है। ओके, पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन जो यहाँ पर पेक्टोरल और पेल्विक, तो पेक्टोरल ऊपर होता है पेल्विक नीचे होता है, तो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। टर्टल्स के पास तैरने के लिए भगवान ने पैडल्स दिया हुआ है और वेल्स के पास फ्लिपर। तो ये इनके क्या हो गए, एडाप्टेशन। बाकी सांस किससे लेते हैं, गिल्स इन फिशेस। ईजी है, आपको रट्टा मारना है, याद रखना है, इतना भी आपको ऐसे टफ नहीं आएगा क्योंकि एक्वेटिक मतलब फिश याद कर लेना। फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइन दी गई है, फिश रेस्पिरेशन गिल स्लिट से करते हैं, फिश के पास फिन्स होता है, फिन्स डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन। टर्टल्स के पास पैडल्स होता है, वेल्स के पास फ्लिपर होता है। तो ये हो गया एक्वेटिक। अब डेजर्ट, डेजर्ट में अगर मैं बात करूँ तो डेजर्ट में जो एडाप्टेशन है वो एडाप्टेशन पहला कंगारू रैट। तो कंगारू रैट के पास सुपर पावर है ना, दे कैन कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन टू कंजर्व वाटर। ये अपना यूरिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस कम है, उनके वाटर की ज़रूरत तो वाटर को स्टोर कर पाते हैं ये बेसिकली। ये तो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन सिक्रीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्नेक्स और डेजर्ट लिजर्ड। स्नेक्स अगर आप डेजर्ट में देखोगे तो स्नेक, और जब उनको बहुत ज़्यादा ऐसा हीट होता है तो वो सैंड के नीचे चले जाते हैं। सैंड के नीचे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, ठंडा लगता है। तो स्नेक्स डेजर्ट लिजर्ड बरो देमसेल्व्स इन सैंड इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में ये क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे। कैमल पता ही है, दे स्टोर फैट इन द हम्प, उनके पास हम्प होता है तो सर्वाइव कर पाते हैं बहुत दिन तक बिना वाटर के, बिकॉज दे स्टोर फैट इन हम्प। लॉन्ग आई लैशेस क्यों दिया है भगवान ने, कहाँ चल रहे हैं बच्चे लोग, ये रेगिस्तान में चल रहे, तो क्या होगा, बहुत सारे क्या आएंगे, सैंड आएंगे। तो लॉन्ग आई लैशेस, ईयर्स लाइंड विथ हेयर, ईयर्स के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर हेयर्स आ रहे हैं। और नोस्ट्रिल इनके बहुत पतले पतले, ठीक है, इनके नोस्ट्रिल कैसे, बहुत पतले कि सैंड ना जा पाए। तो कैमल याद रखो, कंगारू रैट याद रखो, स्नेक डेजर्ट लिजर्ड याद रखो। अब आ रहा है भाई पोलार रीजन। तो पोलार रीजन में दिख रहा है यहाँ पर सील है, पोलार बेयर है। तो पोलार बेयर, सील्स, तो इनमें कैसे अडाप्टेशन होता है, तो एलन का एक रूल है। तो एलन का क्या रूल है ये याद रखना है, एलेंस रूल है। एलन साइंटिस्ट थे,
मैमल्स हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल्स एंड लिम्स। जो मैमल्स होते हैं भगवान ने उनको क्या किया है, छोटे नाक, स्नाउट, नोज, उनके नोज को स्नाउट बोलते हैं। ईयर्स क्यों, क्योंकि हमें पता है ठंडी किससे लगती है भाई, ईयर से आ जाएगा हवा, नाक से चला जाएगा। तो दे हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल्स एंड लिम्स। उनके लिम्स भी बहुत छोटे हैं, क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में हीट रहे। ठीक है, नेक्स्ट, aquatic mammals have seals, like seals have a thick layer of fat below their skin। तो seals के यहाँ पर blubber बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर they have thick layer of fat, इनके skin के नीचे एक thick layer of fat होता है, ठीक है, कि heat loss यहाँ पर minimize हो सके और इनकी body मतलब survive कर सके। तो ये हो गए हमारे adaptation complete। तो एडाप्टेशन में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, प्लांट और एनिमल। एग्जाम में आपको याद रखना है, प्लांट पूछा तो प्लांट के बारे में बताना, एनिमल पूछा तो एनिमल। अब प्लांट में क्या पूछा है, अगर सिर्फ एक्वेटिक प्लांट पूछा है तो एक्वेटिक प्लांट का बताना है कि फ्लोट हो सके तो कैसे फ्लोट हो रहे हैं। डेजर्ट प्लांट पूछा है तो भाई वो वाटर लॉस को रोक रहे हैं, कैसे रोक सकते हैं। और अगर वो एनिमल्स में पूछा है तो डेजर्ट एनिमल का पूछा है तो डेजर्ट बताओ। डेजर्ट में कंगारू रैट, लिजार्ड हो गया, और स्नेक्स हो गए, और उसके साथ कैमल हो गया, उनका एग्जाम्पल याद रखो। और अगर मैं बात करूँ पोलार रीजन में तो मैमल्स हो गए, शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल्स एंड लिम्स होते हैं, एलन का रूल था। सील्स हो गए, पोलार बेयर्स हो गए। तो ये यहाँ पर एडाप्टेशन। अभी हम देखते हैं, चलो देखते कितना आ रहा है। द स्टेट इन विच सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एंड रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉल्ड। ये सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई सीड अगर कंडीशन अच्छा नहीं होता तो मेटाबॉलिक अरेस्ट में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेट। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप एकदम तपती गर्मी में सीड खाकर फेंक दोगे तो क्या सड़क पर वो जर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा ना। तो किस में जाता है वो, डॉर्मेंसी। किस में जाता है, डॉर्मेंसी। मतलब क्या होता है, सीड अपना प्रोसीजर मेटाबॉलिक रोक देता है। एडाप्टेशन, अगर मैं बात करूँ डेजर्ट लिजार्ड, तो डेजर्ट लिजार्ड में एडाप्टेशन होता है टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एडाप्टेशन। तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये कैसा एडाप्टेशन है डेजर्ट लिजार्ड का, तो वो डेजर्ट लिजार्ड क्या कर रहा है, जब उनको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो सैंड के नीचे जा रहे हैं, सैंड के नीचे जा रहे हैं। तो ये बिहेवियर एडाप्टेशन है। कैसा एडाप्टेशन है, बिहेवियर। तो एडाप्टेशन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि कैक्टस में कांटे आ गए, ये कैसा हो गया, मॉर्फोलॉजिकल। कंगारू रैट अपना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना सकता है, ये कैसा हो गया, फिजियोलॉजिकल। ओके, और अगर मैं बात करूँ तो ये सब बिहेवियर, लिजार्ड नीचे जा रहा है तो बिहेवियर, तो ये बिहेवियर एडाप्टेशन। कोई डाउट यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स। द ब्लबर इन सील्स इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर से बचने के लिए भगवान ने ब्लबर दिया है। क्या ब्लबर क्या था, थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन। भगवान ने उनके स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर। इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स ना। क्यों दिया था, टू मिनिमाइज हीट लॉस। चलो नेक्स्ट, बोर्ड्स में देखो क्या क्या है, सिंपल राइट ए नोट ऑन डेजर्ट एडाप्टेशन, मतलब सिर्फ डेजर्ट के बारे में लिखना है। तो डेजर्ट एडाप्टेशन में आप डेजर्ट एडाप्टेशन इन प्लांट्स भी लिखोगे एंड डेजर्ट एडाप्टेशन इन एनिमल्स भी लिखोगे। समझ में आ रहा है ना। तो एनिमल और प्लांट आपको दोनों ही लिखना है। नेक्स्ट, दो एडाप्टेशन आपको ओपनशिया और सील। ओपनशिया मतलब क्या, डेजर्ट एडाप्टेशन ऑफ प्लांट, और सील मतलब क्या, यहाँ पर पोलार रीजन के एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन इन पोलार रीजन के। एडाप्टेशन का डेफिनेशन तो एट्रीब्यूट है जिसमें चेंज होता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर, जिसके वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। तो इसी के साथ हमारा एडाप्टेशन वाला पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, और आप सब लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एडाप्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, तो ये मार्क करके रख लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, डन फॉर द डे। अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करिए चैनल, और इसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाले। थैंक यू।